अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यकारी में 11 सूत्रीय एजेंडा पर मंथन। एमपी सिंह नोएडा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन नात्मक चुनाव के निर्वाचन अधिकारी बने। संगठन के पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमती नीतू सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम से मनीष सहमति निर्वाचन से संबंधित न्यायिक एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र सिंह नामांकन पत्र की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान करेंगे। 21 व 22 जून को खुला निर्वाचन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन का आयोजन होगा। इस मुद्दे को लेकर आज एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नौकरी भी जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि आरक्षण का मामला है, वो हमारे पास है नहीं। तो एजुकेशन के लिए दिया है लेकिन बाकी दिया नहीं कुछ। तो यहाँ नहीं होगा तो अमेरिका में जाकर नौकरी कर लेंगे या अपना काम करेंगे, व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे। मैं भी कभी नौकरी किया हूँ, आज मैं उद्योगपति हूँ। तो ये मैं सबको बोल रहा हूँ, ये हमारा मैसेज है कि जितना लड़के लड़कियाँ दोनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो और वो ज़्यादा आगे निकल सके। और खाली खेती पे डिपेंड मत करो। छोटे उद्योग प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिया है, उनकी जानकारी करके छोटे छोटे उद्योग गांव में लगाओ, तरक्की करो। ये हमारा मैसेज है। हम लोग पूरा मदद करेंगे समाज को। सर, क्षत्रिय समाज की राजनीति में कितनी हिस्सेदारी है? राजनीति में हमारी हिस्सेदारी कम की गई है, कम होती जा रही है। उसकी भी एक बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि पहले जो लोग हमारे पीछे चलते थे अब उनके पीछे हमको चलना पड़ रहा है। हमारे टिकट काटे जाते हैं, उसकी बहुत चिंता है। लेकिन योगी जी हैं तो और मोदी जी हैं, धर्म की भी बात है, हिंदू धर्म की बात, तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन इस तरह से जो उपेक्षा की गई है आगे नहीं हो, ये हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं तो पिछले इलेक्शन में देखिए एक उनके मंत्री ने वहाँ गुजरात में गाली दे दिया था समाज को। वो गाली का रिजल्ट हुआ कि यहाँ सो गया और यहाँ बहुत सीटें कम हो गई, करीब 30 सीटें कम हो गई, यहाँ आधे पे आ गए। इसकी वजह से हमारी अच्छी सरकार नहीं बनी क्लियर। किसी के बैसाखी बम चल रहे हैं। ऐसी अगर गलतियाँ कोई होगी आगे भी क्षत्रिय समाज अपना निर्णय अलग से लेगा। सर, बैठक में कहाँ से लोग सम्मिलित हुए हैं? पूरे देश के आए हैं। तो कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2-2, 4-4 हर जगह से आए, हर प्रदेश से आए। ये हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत करके उद्योग में आवे, ज़्यादा से लोग शिक्षित हों। तलवार का समय नहीं रहा, तलवार की जगह कलम पकड़ा दे अपने बच्चों को। एक रोटी कम खा के बच्चों को शिक्षा अच्छी दे, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। ठीक है। अपने संरक्षक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक थी, जिसमें हम लोग आगामी चुनावों के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से जमीनी स्तर से एक व्यक्ति से जुड़ करके गांव-गांव जा करके हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और अपने संगठन को मजबूत कराएंगे। क्षत्रियों की आवाज़ बनेंगे। क्षत्रियों की आवाज़ जहाँ नहीं सुनी जा रही है उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोग राजनीतिक दल नहीं हैं, हम लोग अराजनीतिक तरीके से, स्वैच्छिक तरीके से अपने सभी मांगों को आगे सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो हमारे वर्ग के लोग हैं जिनकी आवाज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अपने क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जिनके सपोज किसी बच्चे की शादी हो रही है वो नहीं हो पा रही है, तो हम लोग उनके बच्चों के विवाह में मदद करेंगे, शिक्षा में मदद करेंगे, स्वास्थ्य में मदद करेंगे और उनकी कम से कम वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम लोग जॉब फेयर भी लगवाएंगे और आगे निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे। आज की बैठक जो की गई है वो किन किन बिंदुओं को लेकर की गई है? आज की बैठक जो थी सबसे प्रारंभिक बिंदु था कि हम कैसे जो है आगामी चुनावों को कैसे अपने संगठन में पारदर्शी तरीके से किस प्रकार से हम अपने पदाधिकारियों को चुनेंगे और कैसे हमारे पदाधिकारी एक साथ जुड़ करके एक दूसरे की आवाज़ बन करके अपनी बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे उन बातों को आगे के मंचों पर ले जाएंगे। आज महिला दिवस है, महिला दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जो सरकारी भर्तियां जो भी हो रही हैं उन सरकारी भर्तियों में कम से कम जो 33% आरक्षण सरकार कह रही है उस सरकारी आरक्षण को दिया जाए। उसके अलावा छात्रवृत्ति योजना में जैसे कि लोग बीटेक, एमबीए और एमबीबीएस करने जाते हैं, वहाँ पर भी सबसे पहले महिलाओं को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि जो महिलाएं पिछले कुछ दशक से नहीं पढ़ पा रही थी, नहीं आगे बढ़ पा रही थी, वो कम से कम आगे बढ़े इन योजनाओं का लाभ लेकर के।
एक सेकंड इधर करिए। मैं विवेक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज के जो आपने सभी लोग ने देखा होगा, हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें हमने अपने समाज के साथ साथ उन बिंदुओं पे भी चर्चा की जो अभी तक छूटे हुए थे। जैसे कि हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी गरीबी से बहुत नीचे का जी रहे हैं, लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। जो महिलाएं हैं हमारे समाज में हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमको मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भी उठाने हैं। उस पर हमारी चर्चा हुई थी और आगामी हमारे जून माह में हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष का चुनाव है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे भी टीम बढ़ा रहे हैं, जिस गांव-गांव जाके, और जो भी हमारी टीम है, हमारे सदस्य हैं, उनको बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी रहेगी आपके चुनाव में? हमने जो सरकार ने दे दिया है 33%, हम कोशिश करेंगे 33% से ज़्यादा हो, क्योंकि महिलाओं के उत्थान, अगर मातृशक्ति आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक माता ही होती है जो अपने बच्चों को पालती है। जैसे कि हमारी धरती माँ और हमारी माताएं बहनें जो हैं, तो हम माताओं बहनों के लिए सर्वदा हमारा क्षत्रिय समाज आगे बढ़ता रहे। जैसे कि आपने देखा हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन्होंने महिलाओं के लिए अपने बलिदान भी दिए हैं। आगामी 22 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पूरी कार्य समिति का चुनाव होना है, उस संबंध में आज बैठक बुलाई गई थी और उसी संबंध में चर्चा हो रही है। अहम मुद्दा क्या रखा गया है? अहम मुद्दा ये रखा गया है संगठन का कैसे विस्तार हो और चुनाव संबंधी जो आगे चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का और पूरी कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, वो किस तरह से चुनाव कराया जाए और निर्विरोध और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे और कौन अध्यक्ष बन के पूरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का विस्तार वह सही तरीके से संचालन कर पाएगा। इस चुनाव में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी होगी? महिलाओं पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज महिला दिवस भी है, हम सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी देते हैं और आज विशेषकर महिलाओं को संगठन में कैसे जोड़ा जाए इस संबंध में बातें होंगी। विकास सिंह भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अवध प्रांत। सर, आज यहाँ यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें कार्यकारिणी की बैठक थी। आज किन किन बिंदुओं को लेकर आज से बैठक की गई? ये हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी। महत्वपूर्ण सबसे पहले जो चुनाव हमें कराना है वो पारदर्शिता तरीके से हो, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। जो भी हम लोग चुनाव में मतलब जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं उसमें क्षत्रियों की सहभागिता पूरी बीच में आप देख रहे हैं बहुत पहले क्षत्रियों के लिए काफ़ी निगेटिव पॉइंट बोले जा रहे हैं, उसको भी देख करके हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग भी इस बैठक में निर्णय लिया है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ करके चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएंगे। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक संगठन के साथ साथ हमारे पूरा गौरवशाली इतिहास और मूल कर्तव्यों को दिखाने का एक बहुत मंच है। हम अपने साथ साथ अन्य जो जाति धर्म के लोग हैं उनको भी बढ़ावा देंगे और देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देंगे।